हेलो क्लास 9 स्टूडेंट। आज 9th की द बिहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। द फन दे हैड, वो आनंद जो उन्होंने लिया। द फन दे हैड, तो ये एक फिक्शन है, कवि के मन की कल्पना है। वैसे तो आज हकीकत है कि हम सब कुछ ऑनलाइन, आज भी 2 साल से हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे लॉकडाउन की वजह से 2 साल से पढ़ रहे हैं। पिछले साल भी हमने पढ़ा, अब की बार भी ऑनलाइन क्लासेस लगी हुई हैं। तो इस स्टोरी में सब कुछ ऑनलाइन बेस पे ही है। लेकिन कवि को ने जब लिखी थी स्टोरी तो उस समय नहीं पता था कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आज तो ये हो ही गया है, ऑनलाइन सब पढ़ रहे हैं। और इसी ऑनलाइन पढ़ाई के ऊपर ही है सब कुछ इस स्टोरी के अंदर। एंड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये कहानी जो हम पढ़ रहे हैं ये फ्यूचर के ऊपर है, भविष्य में है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जिन किताबों को और जिन स्कूल के बारे में हम जानते हैं, आज हम स्कूल में जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वो शायद एग्जिस्ट नहीं रहेंगी, आगे भविष्य में मौजूद नहीं रहेंगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द चिल्ड्रन बिलो, द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडिया। नीचे जो डायग्राम दिए गए इनसे आपको शायद कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगी बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अब इस डायग्राम के अंदर दिया गया है कि इसमें दिया गया कि ये क्लासरूम लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, बच्चे कंप्यूटर से पढ़ते हैं। वर्चुअल क्लासरूम, यानी कि जो क्लासरूम वर्चुअल का मीनिंग होता है कि ऑनलाइन पढ़ाई, बच्चे घर के अंदर सेट वगैरह लगा रखा है, अपना सब कुछ है। इसके बाद है रोबोटिक टीचर, जो टीचर भी हमारे आगे जो मशीन के टीचर होंगे, जो रोबोट से ही पढ़ाई होगी, ये भी संभव है। और अगला है कि ये कंप्यूटर के द्वारा जो भी ऑनलाइन स्टडी है वो होगी सब कुछ। मूवी टेक्स्ट है इसके अंदर, मूवी ये अपने जो अपने PDF वगैरह हैं, ये सब मूवी टेक्स्ट हैं, ये कंप्यूटर के अंदर है, स्क्रीन के अंदर। तो ये चैप्टर शुरू करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इन दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी रात को डायरी लिखती थी, सोते समय, उससे सोने से पहले एक डायरी लिखा करती। उसमें उसने लिखा, रात को जब डायरी लिखी तो उसमें लिखा, ऑन द पेज एडिट 17 मई 2157। 17 मई 2157 को पेज के ऊपर उसने डेट भी लिखी कि 17 मई 2157, यानी कि अभी आए भी नहीं है, बहुत आगे की बात है। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने पेज के ऊपर लिखा कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी बुक थी ये। मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड, एक बार मार्गी के दादाजी ने कहा था कि दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटा लड़का था, जब वो बचपन में था, हिज ग्रैंडफादर, तो उसके दादाजी ने, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उसके दादाजी ने उसको बताया था, दैट देयर वाज ए टाइम, कि एक बार एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि जब सारी कहानियाँ थी वो पेपर के ऊपर प्रिंट होती थी। कि जैसे आजकल हम पढ़ रहे हैं बुक के ऊपर, तो 100-150 साल के बाद बच्चे ये कहा गए वो स्टोरियाँ थी वो कागज़ के ऊपर हुआ करती थी, क्योंकि आगे कागज़ की किताबें बंद हो जाएंगी, सब ऑनलाइन पढ़ेंगे। आगे है दे टर्न द पेज, इसके बाद वो पेज को टर्न करते हैं, पेज को घुमा देते हैं। फनी टू रीड वर्ड्स, और कहते हैं इनके जो वर्ड्स हैं, पहले बुक के बारे में बताता है, दे टर्न द पेज, वो पेजेस को टर्न करते हैं, विच वर येलो एंड क्रंकी, और उस बुक के जो पेज थे वो पीले पड़ गए थे। और क्रंकी का मीनिंग होता है, क्रंकली का मीनिंग तोड़े मोड़े हुए थे, उनमें सलवटें हो गई थी। एंड इट वाज awfully funny टू रीड द वर्ड्स, और बुरी तरह से इनका बहुत अधिक फनी था इन किताबों को पढ़ना, इनके वर्ड्स को पढ़ना बहुत उसको मज़ा आ रहा था, उन बच्चों को बड़ा अजीब लग रहा था। एंड स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, और कहता है कि जो सारे वर्ड्स थे उसके, वो सारे स्टूड स्टिल, सारे एक जगह खड़े थे। जैसे आजकल हम बुक में पढ़ते हैं, वर्ड कहीं नहीं जाते हैं, और कंप्यूटर के अंदर जो हम पढ़ते हैं ना, वो चलते रहते हैं। तो कहता है इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, उनके आगे सरकने की बजाय, चलते रहने की बजाय, दे वर सपोज टू, वो एक जगह पे थे, ऑन ए स्क्रीन,
नहीं, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, पर्दे के ऊपर थे, तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने पेजेस को वापस फिर पलट के देखा उल्टे, पीछे वाला में जो पढ़ लिया था, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उसने देखा कि वो सेम के सेम जैसे वर्ड अभी पर पेज पलटने से पहले देखा तो वही वर्ड सेम है। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इन द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार उन्होंने पहले पढ़ लिए, वही पेज को दोबारा पलट के देखा तो फिर वही वर्ड। तो अपने बुकों में ऐसा ही होता है, लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर जो बुकें होती हैं, एक बार निकल गई दोबारा वो सेम के सेम नहीं आते। तो ये कहना चाहता हूँ, उनको बड़ा अचंभा हुआ इस बात के ऊपर, और वो कहते जी शेड टमी, आप टमी होता है व्हाट ए वेस्ट, उसको कहते क्या बेकार की बात है, क्या बेकार बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम किताब में से निकलोगे, किताब पढ़ोगे, यू जस्ट थ्रो इट, तो तुम फेंक दोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इस बुक को फेंक दोगे, आई गेस, ये मेरा अनुमान है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी जो टेलीविज़न की स्क्रीन है उसके ऊपर लाखों ऐसी किताबें हैं, लाखों किताबों की स्टोरेज है। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे तो कई हज़ारों गुना, प्लेंटी मोर, कई गुना इससे अच्छी बुकें हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूँगी। वो मार्गी कह रही इस लाइन को, ये लाइन किसी ने बोली, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, कि मैं इसको नहीं फेंकूँगी। शेम विद माइन सैड मार्गी, मार्गी ने कहा कि मैं मेरे साथ ही रखूँगी, मेरे पास ही रखूँगी। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, कहता कि वो 11 साल की और उसने इतनी टेलीविज़न की किताबें, टेलीविज़न पे इतनी बुक नहीं देखी हैं जितनी टॉमी ने देख ली हैं, कि वो बड़ा है। ही वाज 13, वो 13 साल का है। तो ये क्वेश्चन बेटा याद करना है कि मार्गी की एज कितनी है, शी वाज 11, और उसका भाई है टॉमी, ही वाज 13, वो 13 साल का है। ही सेड, शी सेड, अब मार्गी बोलते, वेयर डिड यू फाइंड इट, कि आपको ये किताब कहाँ मिली। इन माई हाउस, वो मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो बिना देखे ही इशारा करके कह देता मेरे घर में मिली। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, क्योंकि वो पढ़ाई में बिजी था, व्यस्त था, और पढ़ते पढ़ते उसने कहता इन द एटिक, मेरे घर की जो एटिक है ना उसके अंदर मिली है मुझे। व्हाट इज इट अबाउट, ये फिर उसने कहा ये किस बारे में है, इस किताब में क्या लिखा हुआ है ऐसा। उसने बताया, फिर उत्तर में दे दिया स्कूल, ये किताब के में स्कूल के बारे में लिखा है, कि स्कूल के बारे में बता कि स्कूल कैसे होते हैं। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, अब मार्गी थोड़ी संकुचित हो जाती, स्कूल के बारे में क्या बताना, स्कूल के बारे में क्या लिखना है। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में क्या लिखना है। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल के नाम से ही नफरत आती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो और भी, इससे भी ज़्यादा, पहले की बजाय और ज़्यादा वो कुछ ऐसा हुआ गया कि अब और ज़्यादा उससे नफरत करने लगे स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, कि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, उसका जो मशीनी टीचर था मशीन का, वो उसको ज्योग्राफी की में एक टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट दे रहा था, उसमें कुछ खराबी आ गई थी, तो बार बार टेस्ट दे रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, और वो और ख़राब करती जा रही थी, यानी कि वो पहले के बजाय वर्स एंड वर्स, उसका जो टेस्ट था वो और बिगड़ता जा रहा था। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड श्योरफुली, और जब तक उसकी माँ ने बड़े दुख के साथ अपना सिर नहीं हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और जब तक उसकी काउंटी इंस्पेक्टर के पास उसके कंप्यूटर को नहीं भेज दिया गया, उसका जो ख़राब था जो पार्ट नहीं भेज दिया, तब तक मार्गी के साथ ऐसा ही होता रहा। तो इससे आगे पैसेज नंबर 4 है, अगले वीडियो में होगा।